जब भी कोई रोटेशन होती है तो उस रोटेशन की वजह से अलग अलग आइसोमर बनते हैं। तो अलग अलग जो आइसोमर्स हैं रोटेशन अराउंड ए कार्बन बॉन्ड के वजह से उनको बोलते हैं कन्फर्मर्स, और जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं कॉन्फर्मेशंस। ठीक है, तो कॉन्फर्मेशन ऑफ जैसे हमारे टॉपिक में मेनली 3 एग्जाम्पल है, कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन, कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन और कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला ये है, अब हमें पता है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है या इथेन में सारे के सारे जो भी बॉन्ड हैं उन सभी बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल है 109.28 का। अब इसमें जो ग्रुप हैं, जो अलग अलग ग्रुप बनेंगे, जैसे हमने इसको एक कार्बन एटम मान लिया और ये पूरा बड़ा सर्कल है तो इसको दूसरा कार्बन एटम मान लिया। ठीक है, हम दूर से किसी भी एंगल को व्यू करते हैं तो मान लो कि ये बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो नीचे जो कार्बन एटम है उसको हमने पॉइंट मान लिया और इसके ऊपर तीनों जो ग्रुप हैं वो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब इस बड़े सर्कल को हमने दूसरा कार्बन एटम मान लिया जो ऊपर है, यहाँ पे जो कार्बन एटम है इसको हमने बड़ा सर्कल मान लिया ऐसे। तो इसके ऊपर भी 3 ग्रुप होंगे, तो उन 3 ग्रुप की जो पोजीशन है, एक तो स्थिति ये है कि हाइड्रोजन इस प्रकार हो, और जब 60 के एंगल पे इनको रोटेट करेंगे हम, दूसरी स्थिति क्या आएगी, ये तीनों ग्रुपों को एक समान मान के और इस पे जो है इसको 60 के अराउंड रोटेट करेंगे, इसके नीचे आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, इसको रोटेट करके इसके नीचे ऐसे दिखा देते हैं, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसको रोटेट करके यहाँ पे दिखा देते हैं। एग्जैक्ट नीचे अब दिखा नहीं सकते प्लेन ऑफ पेपर पे। ठीक है, तो अब इन दो जो कॉन्फर्मेशन, ये 2 अलग अलग रोटेशन के कारण, जो 60 के अराउंड हमने रोटेशन किए उसके कारण ये 2 कॉन्फर्मेशन बन गए हैं। तो इन कॉन्फर्मेशन में से इसमें जो ग्रुप है, एक कार्बन एटम के ग्रुप दूसरे कार्बन एटम की वजह से, हालांकि बॉन्ड की सेपरेशन है, कार्बन कार्बन एटम बॉन्ड की सेपरेशन है, फिर भी वो ग्रुप एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक दूसरे से मैक्सिमम अपार्ट है, और दूसरी स्थिति में क्या है, वो एक दूसरे से मिनिमम अपार्ट है, और या मैक्सिमम वो क्लोज है, ज्यादा से ज्यादा वो एक दूसरे से क्लोज है। या हम ये कहेंगे कि उन्होंने एक कार्बन के जो ग्रुप हैं उसने दूसरे कार्बन के जो ग्रुप्स हैं, यहाँ पे मेनली ग्रुप सेम ही है ना हाइड्रोजन, तो उन्होंने उसको ऑलमोस्ट ढक रखा है। ठीक है, तो इस स्थिति को बोलते हैं जिसमें मैक्सिमम अपार्ट है, जिसमें मैक्सिमम दूर है या सबसे ज्यादा खिंचाव है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और दूसरे में जब एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, क्या बोलते हैं? एक्लिप्स कन्फर्मेशन। तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड और इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड। अब आउट ऑफ स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों होगा? ठीक है, ये उनका कन्फर्मेशनल एनालिसिस के अंदर हम पढ़ते हैं। इनमें से स्टैगर्ड और एक्लिप्स में से जब भी किसी एटम में ग्रुप दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में जो रिपल्सन है ना वो कम होती है, और रिपल्सन कम होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, तो जिसमें भी ग्रुप दूर दूर है, मैक्सिमम अपार्ट है, तो उसमें कॉन्सेप्ट है कि भाई टॉरिशनल जो स्ट्रेन है ना, मॉलिक्यूल में स्ट्रेन है वो कम आएगा, और जिसकी वजह से उसकी एनर्जी हो जाएगी कम और स्टेबिलिटी हो जाएगी ज्यादा। अब इनकी जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमें याद रखना पड़ेगा कि इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस है ना वो 12.55 किलो जूल। ठीक है, तो स्टैगर्ड की जो एनर्जी है वो इतना कम होगी, किससे? एक्लिप्स। फिगर इसका बुक में बना रखा है, जैसे इस प्रकार से हमें एनर्जी का फिगर बना के दिखाना पड़ेगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ अलोंग द वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने रोटेशन की दिखा दी कि रोटेशन जब हम करते हैं तो 2 कन्फर्मेशन बनेगी, फर्स्ट इज स्टैगर्ड एंड सेकंड इज एक्लिप्स्ड। तो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऊपर होगी।
ठीक है, और वो कितना ऊपर होगी, डिफरेंस कितना होगा 12.55 किलो जूल। ठीक है, तो 12.55 किलो जूल का जो मैं डिफरेंस दिखा रखा है ना, ये ऐसे यहाँ पे स्टैंडर्ड है, ये रोटेशन के बाद यहाँ पे बन गई एक्लिप्स, और ये डिफरेंस होगा इसमें 12.55 का, और दोबारा से अगर वो इसमें कन्वर्ट होती है, इंटर कन्वर्टेबल है, लेकिन जो कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। मतलब कि इथेन मॉलिक्यूल किस कन्फर्मेशन में ज्यादा रहेगा, रूम टेम्परेचर के ऊपर है, जो ज्यादा स्टेबल होगी उसी में तो रहेगा। तो आउट ऑफ जैसे 10,000 मॉलिक्यूल है, उन 10,000 में से कुछ ही मॉलिक्यूल, 2 या 3 मॉलिक्यूल एक्लिप्स फॉर्म में मिलेंगे, बाकी किसमें मिलेंगे, इसमें चेंज किए जा सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी रूम टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो मोस्ट ऑफ फॉर्म जो स्टेबलेस्ट फॉर्म है वो एग्जिस्ट करती है, और जो लीस्ट स्टेबल है वो कम एग्जिस्ट करती है। ठीक है।